श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। आत्मा के विषय में एक महत्वपूर्ण संवाद राजा प्रदेशी और केशी स्वामी का चल रहा। जब केशी स्वामी ने कहा कि राजा तूने जो प्रयोग किया कि चोर के 2 टुकड़े किए, 4 किए, टुकड़ा टुकड़ा किया, यह प्रयोग तो तेरा मूड कठियारे जैसा है। राजा एकदम चौंक गया। अब भला राजा को परिषद के बीच में मूड कह देना बड़ी जटिल बात थी, पर प्रदेशी बहुत समझदार था, जिज्ञासु था, तो उसने गुस्सा नहीं किया, आवेश नहीं आया, उत्तेजना में नहीं गया और बड़ी विनम्रता के साथ, व्यवहार कुशल था, बड़ी विनम्रता से बोला कि केशी स्वामी वह मूड कठियारा कौन था मैं जानना चाहता हूँ। आपने मेरी तुलना की है उससे, तो वह कौन था मैं जानना चाहता हूँ। तब केशी स्वामी ने कहा कि 4 कठियारे मिले और बोले चलो साथ चलेंगे और देरी बहुत हो जाती है, सामान सारा खाने का ले लो और आज जंगल में ही खाकर फिर शाम को यहाँ आएंगे। सारी सामग्री ले ली और चले। जहाँ जंगल में पहुँच गए, रुके, तब 3 कठियारों ने कहा कि तुम यहाँ ठहर जाओ और हम लकड़ियाँ काष्ठ काट कर लाएंगे। हम 3 जाएंगे और जो काठ आएगा पांति 4 हो जाएगी। तुम रसोई बना देना जिससे हम थके मांदे आएंगे, आते ही भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसने स्वीकार कर लिया कठियारे ने कि ठीक है। उन्होंने फिर कहा देखो सारी और सामग्री तो है ही और साथ में ये अग्निखंड भी है, ज्योतिखंड भी हम लाए हैं। बहुत दुर्लभ था प्राचीन काल में अग्नि जलाना, आज तो बहुत सुलभ है। ये तुम रखो और ईंधन बहुत है यहाँ, जला लेना अग्नि और रसोई पका लेना। उन्होंने फिर कहा देखो कि ये ज्योतिखंड है, पता नहीं बुझ जाए, अंगारा है बुझ जाए, तो ये देखो ये अरणी की लकड़ी पड़ी, इस अरणी की लकड़ी में से अग्नि पैदा कर लेना, रसोई बना लेना।
पूरी बात समझा दी और चले गए। आधा दिन बीता और देखा कि कठियारे फिर 3 भाई आने वाले हैं, अब रसोई की तैयारी करनी चाहिए। शायद 1-2 बजे काम शुरू किया होगा। घड़ी तो थी नहीं उस समय। कई बार तो उनमें प्रश्न होता है कि पुराने लोग कैसे काम करते थे। घड़ी तो थी नहीं उस समय, तो ठीक समय पर काम करना ये कैसे होता था? प्रश्न है। और मैंने भी देखा कि आज तो जितने लोग बैठे हैं, अगर 500,000 आदमी हैं तो 1000 घड़ियाँ मिल जाएगी। हमारे साधु साधियों के पास भी घड़ियाँ मिल जाएगी, घड़ी मिलेगी। उस समय तो घड़ी थी नहीं। और मैंने भी स्वयं अनुभव किया कि मैं जब मुनि बना था तो एक रहता था नार सिंह पूज्य कालूगणी के पास सेवा में। बस उसके पास घड़ी होती, हमें भी समय जानना होता तो नार सिंह के पास जाकर पूछते कितने बजे हैं बताओ। और घड़ी कहाँ सुलभ थी, या कहीं एक घड़ी वह लटकी हुई रहती थी। तो कैसे समय का बोध होता था। किंतु समय का बोध सदा होता रहा है। साधन अलग अलग रहे हैं। विदासर चतुर्मास पूज्य कालूगणी का 88 की साल विक्रम संवत 1988 का चतुर्मास। उस समय देखा कि साधुओं की क्रिया का समय आता, प्रतिलेखन का समय, तो मुनि शिवराज जी जाते और धूप और छाह के पास जाकर और पैर से छाह नापते और बताते कि प्रतिलेखन का समय हो गया है। अब उस समय को आप जो छाह नापकर और निर्णय करते, घड़ी से मिला ले, ठीक समय हो जाता था। बहुत सारे अलग अलग साधन थे समय समय के अपने। तो उसने भी देख लिया भोजन का समय 1 घंटा के बाद होने वाला है, मुझे रसोई तैयार कर लेनी चाहिए। देखा, ध्यान नहीं दिया और अंगारा बुझ गया था। वह ज्योति कांड या खंड बुझ गया था। उसका कोई बात नहीं, अरणी की लकड़ी पड़ी है। अब लकड़ियों को लिया, हाथ में कुल्हाड़ी और अरणी की लकड़ी पड़ी थी, 2 टुकड़े किए, 4 किए, 8 टुकड़े किए, 10 किए, टुकड़ा करता गया, चूरा चूरा कर दिया, पर अग्नि नहीं निकली। प्रदेशी ध्यान से सुन रहे हो ना? तुमने भी चोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं जीव तुमको नहीं मिला। और उस कठियारे ने भी उस अरणी के काट के इतने टुकड़े कर दिए, कहीं आग नहीं मिली। अब क्या करें? निराश हो गया कि अग्नि तो नहीं हो रही है, अब रसोई कैसे पकाऊं? बड़ी समस्या है। काफ़ी प्रयत्न किया, फिर लकड़ी ली, फिर उसका टुकड़े टुकड़े किए, फिर ली, फिर किए, आखिर निराश, हताश, अब कोई उपाय नहीं मेरे पास। सो गया, खूंटी तान कर सो गया कहते हैं। अब वे आ रहे हैं और परस्पर बतिया रहे हैं कि देखो आज काफ़ी श्रम हुआ है और भार भी ज़्यादा है, क्योंकि जो 4 को लाना था हम 3 लोग लाए हैं। कोई बात नहीं, जाते अच्छा गरम गरम भोजन मिल जाएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। भोजन की आशा लेकर आए, आगे देखा
तो भाई तो खूंटी तान कर सो रहा है। इधर उधर देखा, कहीं सामग्री पड़ी है, रसोई का अता पता ही नहीं है। उसको जगाया और बोला, रे क्या रसोई बना ली? बोले कैसे बनाऊं, आग के बिना रसोई कैसे बनाऊं, पकाऊं कैसे? कि ज्योति खंड था, कभी तो बुझ गया। तो हमने कहा था कि अरणी की लकड़ी है और तुम बना लेना। कि देखो ये चूरा चूरा पड़ा है, मैंने इतना श्रम किया, इतना परिश्रम किया, आलसी नहीं हूँ, आलस्य नहीं किया है मैंने, निकम्मा नहीं हूँ, मैंने काम किया है। काम मुफ्त की बात नहीं कह रहा हूँ, मुफ्त खाने वाला नहीं हूँ, काम करता हूँ, श्रम करता हूँ। देख लो मैंने कितना श्रम किया है। कुछ लोग होते हैं कि बिना श्रम किए ही खाना चाहते हैं, मुफ्तखोर। मैं मुफ्तखोर नहीं हूँ। कि मुफ्तखोर कैसे होता है? कि मुफ्तखोर होता है कि एक आदमी गया ढाबे पर, जाकर बोला, बोलो रोटी का 1 पैसा। उस जमाने की बात है, 1 पैसा बहुत बड़ी बात थी। 1 पैसा का दाल मुफ्त। तो चलो कोई बात नहीं, आज रोटी रहने दो, आज दाल ही खा लेना। मुफ्त की बात करना चाहते हैं। मैं तो वैसा जी चोर नहीं हूँ, मैंने इतना श्रम किया है, देख लो। बोले कि तूने श्रम तो किया पर विवेक शून्य श्रम किया, विवेक नहीं है, और विवेक शून्य श्रम कभी सफल नहीं होता। शायद एक नगर के पास की बात है, पेड़ पौधे लगाने थे, मजदूर काम कर रहे थे। तो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढे को भर रहे हैं। फिर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा भर रहे हैं। एक राही जो था, यात्री उधर से जा रहा था, खड़ा रह गया विश्राम करने के लिए। देखा तो क्या देख रहे हो? उसने कहा, रे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गड्ढा खोद रहे हो और फिर भर रहे हो, फिर खोद रहे हो, फिर भर रहे हो, ये निकम्मा श्रम क्यों? बोला, हम श्रम से जी चुराना नहीं चाहते। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? कि आज जो पेड़ लगाने वाला था वह तो आया नहीं, तो वह नहीं आया तो हम क्यों? हम तो हमारा काम करेंगे, गड्ढा खोद लेंगे, वह नहीं आया तो गड्ढा भर देंगे, हम अपना काम करेंगे। यह है विवेक शून्य श्रम। उन्होंने कहा, तूने श्रम तो किया पर विवेक शून्य श्रम किया। उसने कहा कि आप में विवेक है तो यह लकड़ी पड़ी और निकाल दो। एक चतुर कठियारा आया और अग्नि की लकड़ी ली और उसको मथा, मंथन किया, आग प्रकट हो गई। तो बोला, देखो काटने से आग नहीं निकलती, मंथन से आग निकलती है। प्रदेशी, अब बोलो, तुमने भी चोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसे जीव नहीं मिलता। आग टुकड़ा करने से नहीं निकलती, वह मंथन करने से निकलती है। मंथन करना, तुमने मंथन नहीं किया। प्रदेशी भी चूकने वाला नहीं था। बोला, महाराज ठीक है, मैंने जो किया और कठियारे ने जो किया टुकड़े टुकड़े, तो आपने मेरी तुलना मूढ़ कठियारे से कर दी। आप तो चतुर है, जैसे चतुर कठियारा आया और उसने आग प्रकट कर दी। कोई बात नहीं, आप तो चतुर हैं, आप उस जीव को हथेली में लेकर मुझे दिखा दो तो मैं मान लूँगा कि जीव अलग है और शरीर अलग है। यह भी एक समस्या।
कि दिखा दो मुझे। तो केशी स्वामी ने कहा, देखो आग तो स्थूल है, उसे दिखाया जा सकता है, किंतु जीव सूक्ष्म है, उसे मेरी हथेली में होगा तो भी तुम देख नहीं पाओगे। सूक्ष्म को देखा नहीं जा सकता। आगम का बड़ा सुंदर है उत्तराध्ययन सूत्र का, कि नो इंद्रिय गज्य अमूर्त भावा। ये अमूर्त है, वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता। इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, तो वह इतना सूक्ष्म है कि तुम आँख से उसे देख नहीं सकते। ठीक है, ठीक है महाराज आपका तर्क, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बड़े ज्ञानी हैं और आपका ज्ञान भी लगता है बहुत अच्छा है, और कोई आपको बहुत अच्छा गुरु मिला है, क्योंकि अच्छा गुरु मिले तो ज्ञान हो जाता है, गुरु अच्छा न मिले तो फिर सूक्ष्म ज्ञान नहीं हो सकता, रहस्य की बात को नहीं जाना जा सकता। तो आपको अच्छा गुरु मिला है कोई, और आपका ज्ञान बहुत गहरा है, सूक्ष्म है, और आपके समाधान बड़े सटीक हैं। मैंने जो भी समस्या रखी आपने उसका बड़ी सुंदरता से समाधान किया है, और ऐसा समाधान किया कि मुझे प्रति प्रश्न का मौका ही नहीं दिया। प्रश्न उत्तर, फिर उसमें से प्रश्न, प्रति प्रश्न होते हैं, तो आपने तो मुझे अवकाश ही नहीं दिया। इतना सुंदर है, परंतु क्षमा करना केशी स्वामी, मुझे क्षमा करना। एकदम परिषद देख रही है कि राजा क्या बात कहना चाहता है। हजारों लोग बैठे हैं, परिषद बैठी है, मुझे क्षमा करना। 2-3 बार कहा, किस बात की क्षमा? कि और तो ठीक है महाराज, पर मेरी प्रजा बैठी है और मैं इसका शासक हूँ, स्वामी हूँ, नेता हूँ, राजा हूँ। इस परिषद के बीच में आपने मुझे इतना एक भर्त्सनापूर्ण शब्द कहा और मेरी तुलना मूढ़ कठियारे से कर दी, यह क्या आपको शोभा देगा? बात तो बड़ी विचित्र है। प्रश्न भी है कि ना एक शासक को, और वह भी क्रूर शासक, कठोर दंड देने वाला शासक, उस शासक को उसकी प्रजा के सामने मूर्ख बतला देना या मूर्ख कठियारे से तुलना करना उसकी बहुत कठिन बात है। प्रदेशी तो बहुत समझदार शासक था, क्रूर था, पर साथ में समझदार भी था। अगर समझदार नहीं होता तो तलवार निकल जाती। एक जापान की शायद घटना है। जापानी संत, बौद्ध संत, ध्यान योग के संत, वहाँ ध्यान संप्रदाय चलता है, तो ध्यान योग के संत बैठे थे। एक सेनापति आया, हाथ में तलवार को लहराता हुआ आया और बोला कि संत प्रवर, मुझे स्वर्ग और नरक का ज्ञान दो। स्वर्ग क्या स्वर्ग है, क्या नरक है? संत ने कहा, कितने मूर्ख आदमी हो, समझदार नहीं हो, इतनी समझ नहीं कि अभी मेरे सामने ऐसा प्रश्न रख रहे हो। 2-4 कठोर बातें कही, कटु शब्दों में कही, और हाथ में तलवार थी, तलवार ले ली
क्या बोल रहे हो, देखो अब बोला तो सिर कट जाए। संत ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि यही है नरक। क्या नरक है? ये सुन शांत हो गया, शांत हो गया, तलवार नीचे रख दी और संत ने कहा यही है स्वर्ग। बस यह जब तुम तलवार हाथ में लेकर किसी को मारने जाते हो वह है नरक, और शांति से रहते हो यह है स्वर्ग। यह स्वर्ग हो गया तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं कोई तुम्हें कटु शब्द कहना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। तो केशी स्वामी के सामने भी ये समस्या आ गई कि महाराज आपने मेरी भर्त्सना की है, मेरी प्रजा के सामने की है, ये आपने कैसे की? अब केशी स्वामी के सामने बात आ गई। अब केशी स्वामी को इसको समझाना है और अपनी बात की सफाई देना है, सफाई देनी पड़ेगी। यहाँ तो मैंने तेरी तुलना मूल कठियारे से कैसे की? अब इस पर केशी स्वामी क्या उत्तर देते हैं और क्या अपना समाधान देते हैं, हम फिर विचार करें। ओम ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।